तुम सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त मौजूद हूं मूली पुल के ऊपर। यहां पर एक अफसोसनाक हादसा कुछ देर कबल पेश आया, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस यहाँ मौके पर पहुंचने वाले जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, कितनी देर कबल यह हादसा पेश आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम 6 सवा 6 ना टाइम सी जी। तो असां जिस टाइम इतना पहुंचे हैं तो जनाब जड़ा ना ये अफरा तफरी पे सी। तो वो जड़े जड़े सही यंग आदमी से ना वो मतलब है वो ड्राइवर की लोड़ी मारने वास्ते इस तरह करने से तो असां अच्छी था मतलब है और उन्होंने की रेस्क्यू किया। मतलब छोटे बच्चे से जड़े उन्हें पहले बाहर कढ़िया, फिर 2 बंदे ने डेथ हो गई। तो वो मतलब है खासी देर बाद चलो साथी सारे आई गए ना मतलब तामन किया तो उन्हें मतलब बाहर कढ़िया। 2 लोगों ने जेडे 2 लोग वो फौत होए, एक लेडीज तो एक जेंट्स की डेथ हुई है वो पता मैंने कड़ी जगह ने। जी। इस तरह इलम कोई नहीं है। अच्छा, ते बाकी जो ड्राइवर ना कोई गड्डी ना अम्बला सा हो ना कोई पता नहीं हो मतलब किधर गए। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा ना छोटे बच्चे जख्मी बहुत ज्यादा है कि छोटे बच्चे जड़े से वो माशाल्लाह जड़ा ना थोड़े जख्मी हुए पर अल्हम्दुलिल्लाह बची है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के इंतहाई मुतरक नौजवान नवीद भाई मौजूद है। नवीद भाई, क्या कहते हैं, कब आपको इतला मिली और कितनी देर में आप यहाँ पर पहुँचे? नदीम भाई, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है तकरीबन 6:15 हमें इतला आई है और 6:17 पे हम बमा एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद थे। 2 लोगों की मौके पे ही डेथ हो गई थी। उनकी बॉडी चूँकि फंसी हुई थी वो हम निकाल नहीं सकते थे। पहले हमने ज़ख्मी को रेस्क्यू किया है। उनमें भी काफ़ी तादाद ख़वातीन की थी ज़्यादा, और उनको हमने अपनी एम्बुलेंसेज में और प्राइवेट जो भी हमारे यहाँ पे दोस्त आए हुए थे उनकी गाड़ियों में उनको कोटली शिफ्ट किया है। तो जख्मी कितने लोग अंदाजन? तकरीबन 25 से 30 लोग इतने होंगे ज़ख्मी। तो गाड़ी में टोटल कितने अफराद ये थे? तकरीबन 72 लोग। 72 लोग जी सवार जी, थे। 72। तो 25 से 30 लोग जख्मी भी हैं। हाँ, 25 से 30 लोग जख्मी थे, जिनको बाजू वगैरह में या सर में इस तरह की चोटें थोड़ी ज़्यादा थी, जिनको एम्बुलेंस और प्राइवेट कैरी वगैरह में हमने भेजा है। और 2 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है, एक औरत थी और एक मर्द था। अच्छा रमीज़ भाई, क्या कहते हैं, जब यह हादसा हुआ तो जो इंतज़ामिया है, जो रेस्क्यू 1112 है, वो लोग कब पहुँचे, कितनी देर में यहाँ पर पहुँचे हैं? जी, जो इंतज़ामिया थाना पुलिस नाड़ है वो तो अभी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 7 बजे वो पहुंची है। 6:15 बजे का हादसा है। तो जो रेस्क्यू 1122 वाले उनको फ़ौरन मौके पे इतला हो गई थी। वो माजिद साहब और उनकी टीम हमारे साथ राब्ते में थी, क्योंकि उनका काम नहीं था। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास मसलन आप क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ज़रूरत थी एक्सीवेटर की, क्योंकि जो डेड बॉडीज थी वो गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी। बाकी जो ज़ख्मी थे उनको तो हमने अब प्राइवेट गाड़ियों में या एम्बुलेंसेस में वहाँ हमने उनको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ में एक्सीवेटर की ज़रूरत थी। वो हमने पहले उनसे पता किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक्सीवेटर तो नहीं, हमारे पास कटर है, लेकिन कटर का यहाँ काम नहीं था। फिर हमने गुलपुर हाइडल पावर प्रोजेक्ट पे चेक किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो मुलाजमीन है वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो फिर यहाँ चूँकि अब आपने अपनी मदद आप ही वो उनको रिकवर किया, तो रेस्क्यू वाले भी तकरीबन आप कह सकते रेस्क्यू वाले और थाना पुलिस नाड़ वाले भी बराबर पहुँचे। लेकिन यह है कि रेस्क्यू वाले साथी हमारे साथ राब्ते में रहे, क्योंकि उनको हमारे जानी ज़रूरत तो है नहीं थी। हमारे पास रज़ाकारान की तादाद बड़ी थी, तो हमें एक्सीवेटर की ज़रूरत थी, वो तो है नहीं, लेकिन वो ये है कि राब्ते में ज़रूर रहे। तो अभी कोई नहीं शाहिदीन के मुताबिक जो हादसा पेश आया है किसी ने बताया नहीं कि किस वजह से पेश आया? अभी यहाँ कुछ साथी बता रहे थे कि गाड़ी रास्ते में पीछे ही मसलन इसको कोई प्रॉब्लम थी, रास्ते में गड़बड़ कर रही थी, लेकिन ड्राइवर ने बजाय गाड़ी रोकने के उसने ध्यान नहीं दिया और उसने चलते रहने दिया, तो उस वजह से यहाँ इसको हादसे का शिकार हुई। जी बिल्कुल। इस वक्त ये मनाजर आप मूली पुल जो मीरपुर कोटली रोड है उसके देख रहे हैं कि यहाँ पर लाहौर से कोटली आने वाली KZT जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और तकरीबन 25 से 30 लोग ज़ख्मी। और बताया जा रहा है कि इसमें 72 अफराद जो है वो इस गाड़ी में सवार थे। और यहाँ पर सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी गुलपुर और अवाम इलाका ने फौरी तौर पर पहुँच कर उन लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया है। और इस वक्त ये मनाजर आप मूली पुल के देख रहे हैं कि जो लाहौर से कोटली आने वाली KZT गाड़ी जो थी वो हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल सका कि उनका तल्लक कहाँ से है। जी भाई, ये जो हादसा हुआ है ये ड्राइवर और कंडक्टर की गफलत की वजह से हुआ है। गाड़ी मरीद के में गाड़ी इनकी जो है ना वो सीलें फाड़ चुकी थी और इनको हमने रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन ये नहीं रुके हैं।
काकड़ा टाउन आके गाड़ी आवाज करना शुरू हो गई, व्हील धुआं मारना शुरू हो गए। हमने उतरने की कोशिश की तो इन्होंने शोर डाला। इन्होंने कहा कि अब क्यों उतर रहे हो आप, आपको कहा है ना उतरो। और किसी भी जो पैसेंजर था उसको नहीं उतरने दिया इन्होंने। और उसके नतीजे में अभी आके यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक इसके जो है ना बिल्कुल छुट्टी कर गई और ये हादसा हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं कोटली के आजाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। कोटली आजाद कश्मीर का। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये मरीदके से ही इस गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट था वो आ गया था। वो आ गया था, वहाँ तकरीबन 1 घंटा गाड़ी रुकी रही है और इन्होंने हमें बताया नहीं कि मसला क्या है बीच में। वहाँ पे इनकी सीलें फारग हो चुकी थी और फिर आके यहाँ पे मीरपुर काकड़ा टाउन के पास बिल्कुल गाड़ी आवाज़ करना शुरू हो गई, व्हील धुआं मारना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी इन्होंने गाड़ी रोकी नहीं और किसी भी पैसेंजर को भी उतरने ना दिया। बल्कि हमारे कोई 3-4 पैसेंजर थे जिन्होंने शोर भी डाला, उतरने की कोशिश की। मैं खुद उतरने लगा था तो इन्होंने कंडक्टर ने और ड्राइवर ने शोर डाला कि आप क्यों उतर रहे हैं। ये ड्राइवर कंडक्टर आप कहाँ गए? अभी कोई पता नहीं, यहाँ से भाग गए थे ऊपर की तरफ, इधर भाग गए दोनों? दोनों भाग गए।